बहराइच घटना पर सीएम योगी को दी गई विस्तृत रिपोर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, होम सेक्रेटरी के साथ सीएम ने की बैठक। सीएम के साथ बहराइच मामले पर आधे घंटे चली बैठक। बहराइच में हुए दंगे में किस तरह से लापरवाही बरती गई, इस पर हुई चर्चा। बहराइच के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में कैसे पुलिस फोर्स तैनात थी, पहले से क्या इंतजाम नहीं थे, सभी मुद्दों पर मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। घटनास्थल पर देरी से पहुंचने वाले अधिकारी थे कौन दंगा होने पर एक दुकान में छिपकर बैठ गया था, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के द्वारा लगाए गए नोटिस और ध्वस्तीकरण को लेकर इंतजाम की भी सीएम योगी ने दी जानकारी। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी ने लगाया नोटिस, 3 दिन के अंदर अतिक्रमण खाली करने का निर्देश। बहराइच हिंसा में 26 और लोगों को जेल भेजा गया, अब तक कुल 31 लोगों को जेल भेजा गया। बहराइच एनकाउंटर पर फिर से भड़के ओवैसी, एनकाउंटर को गलत बताते हुए कहा ठोक दो की नीति संविधान के विरुद्ध। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 5 नई गिरफ्तारियां, पकड़ा गया मुख्य आरोपी नितिन सप्रे और राम कनौजिया, अब तक कुल 9 गिरफ्तार। पकड़े गए 5 आरोपियों को अदालत में किया गया पेश, अदालत ने सभी को 25 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर मंथन, महायुति में 260 सीटों पर बनी सहमति, 28 पर पेच फंसा, महाविकास आघाड़ी में बैठक। महाराष्ट्र में सीट बंटवारा फाइनल करने के लिए दिल्ली में अमित शाह से मुख्यमंत्री शिंदे की मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम के साथ आज आ सकती है महायुति की पहली लिस्ट। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी, जल्द आ सकता है निर्णय। सीट शेयरिंग पर संजय राउत का बयान, बोले उद्धव ठाकरे से बात हुई, अभी कोई मतभेद नहीं, रुकी हुई बातचीत एक बार फिर से शुरू होगी। ओवैसी का राजनीतिक दांव, एनडीए के साथ मिलकर बीजेपी, शिंदे को चुनौती देने का प्लान, निर्णय महाविकास आघाड़ी के हाथ। शिंदे गुट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ तैयार की रणनीति, एकनाथ शिंदे को बताया महायुति में सीएम पद का चेहरा। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का यूपी उपचुनाव को लेकर बयान, बोले यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी उनकी पार्टी, बीजेपी का यूपी में समर्थन करेगी उनकी पार्टी। बीजेपी की मेंबरशिप ड्राइव में सीएम योगी बने बीजेपी के सक्रिय सदस्य, अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री को दिलाई सदस्यता। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीटों पर बनी बात, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सर्दी की आहट के साथ ही सांसों पर संकट, प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक्शन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की सरकार। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा निर्णय, पराली जलाने वाले किसानों पर होगी एफआईआर। मुख्यमंत्री सैनी बोले हरियाणा में किसान पराली नहीं जलाएंगे, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए अधिकारी उन्हें समझाएंगे। दिल्ली में जहरीले झाग से ढकी यमुना नदी की सतह, कालिंदी कुंज से ड्रोन की तस्वीरें। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय बोले दिल्ली में एक्यूआई है 278 यानी कि बहुत खराब, इसके लिए दिल्ली सरकार कर रही है काम, टीमें बना दी गई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खराब स्तर पर आतिशी, सरकार का मंथन, हवा की गुणवत्ता सुधारने के उपायों पर चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए एक्शन में सरकार, प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट्स को लेकर बनाई कमेटी। शहजाद पूनावाला ने खराब हवा पर आप पर निशाना साधा, बोले दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम केजरीवाल ने किया, खराब पानी लोगों को पिलाया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली जमानत, करीब 1.5 साल से जेल में थे बंद। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने पर सिसोदिया ने लिखा सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद, तानाशाह की तानाशाही पर एक बार फिर से तमाचा। वायनाड लोकसभा के लिए अपना नामांकन 23 अक्टूबर को दाखिल करेंगी प्रियंका, इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। प्रियंका गांधी के नामांकन दाखिल करने से पहले निकाला जाएगा भव्य रोड शो।
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में आईटीबीपी के 2 जवान घायल। नक्सल गश्त सर्च अभियान से वापस आ रही टीम पर हमला। एक साथ 10 विमानों में बॉम्ब होने की धमकी। इंडिगो की 5 और अकासा की 5 फ्लाइट्स में बॉम्ब होने की मिली खबर। मथुरा में आज से आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। परखम गांव में होने वाली बैठक के लिए मथुरा पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 25-26 अक्टूबर को आरएसएस की बड़ी बैठक में शामिल होंगे मोहन भागवत। अगले 10 दिनों तक होने वाली बैठक में 46 प्रांतीय इकाइयों के सभी प्रमुख होंगे शामिल। 20 अक्टूबर को वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। 1300 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जम्मू कश्मीर के पुंछ में JKGF के 2 आतंकी गिरफ्तार। छापे जारी। कोलकाता रेप केस में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का नहीं होगा नार्को। रजामंदी देने से किया इनकार। हरियाणा की नई सरकार की पहली कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय। कैबिनेट में कोटे के अंदर कोटे को लागू करने पर लगी मुहर। सीएम सैनी ने कहा, आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया था अधिकार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरियाणा सरकार पर आरोप। कहा, कोटे में कोटा देकर दलितों को बांट रही है नायब सरकार। राहुल गांधी ने शक्ति अभियान की महिलाओं से की मुलाकात। सशक्तिकरण पर दिया जोर। गिरिराज सिंह ने भारतीय मुसलमानों को लेकर जताई चिंता। बोले, भारतीय मुसलमान दूसरे देशों के घुसपैठी मुसलमानों से परेशान। जो पीड़ा देश में हिंदुओं की वही भारतीय मुसलमानों की। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने 22 अक्टूबर को 2 दिन की रूस यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भेजा न्योता। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीएसपी ने अपना प्रत्याशी किया घोषित। अवनीश कुमार शाक्य को बीएसपी ने बनाया उम्मीदवार। छात्रों की सुरक्षा की चिंता को लेकर अभिभावकों ने निजी स्कूल के विरोध में नोएडा में किया प्रदर्शन। नोएडा के स्कूल में डिजिटल रेप का मामला। भारी संख्या के अभिभावक स्कूल के बाहर पहुंचे। डीएम ने जांच के लिए टीम बनाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। धामी ने सचिवालय में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। चमोली के थराली में व्यापारियों ने निकाला जुलूस। बाहरी मूल के व्यापारियों का सत्यापन कराने की रखी मांग। चमोली खनसर घाटी में 31 दिसंबर तक समुदाय विशेष के लोगों को क्षेत्र से बाहर जाने की चेतावनी। हिंदू युवक की पिटाई के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी। गिरिराज सिंह की हिंदू यात्रा पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले, जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि त्रिशूल और जाति को गाली देना बंद करें। सतना में किसान से रिश्वत मांगने वाला पटवारी पर लोकायुक्त की कार्रवाई। रिश्वत लेते गिरफ्तार। लंदन में राइजिंग राजस्थान टूरिज्म मीट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हुए शामिल। तस्वीरें सामने आई। अंबाला में हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया। मंडियों में किसानों की फसल बेचने पर प्रतिबंध लगाने के भी आदेश जारी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता और हुई खराब। नेहरू पार्क से सामने आई तस्वीरें। 17 महीने पहले पाकिस्तान से भारत आए पाक विस्थापित दंपति की करंट लगने से मौत। मामले की जांच के आदेश। यूपी के बिजनौर में युवक ने पत्नी के अवैध संबंध के शक में उसकी हत्या कर दी। चाकू से मार डाला। आजमगढ़ में पशु तस्कर ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। 4 पुलिसकर्मी घायल, 2 की स्थिति गंभीर। बहराइच में हिंसा के बाद हिंदू मुस्लिम एकता। मोहम्मद शमीम और उमाशंकर एक साथ बैठे। पंजाब के संगरूर में 21 वर्ष की लड़की बनी गांव की सरपंच। 415 वोटों में से 354 वोट पाकर तोड़ा रिकॉर्ड। तमिलनाडु के एनटीआर में पुलिस ने 150 किलो गांजा जब्त किया। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के गोपालगंज में जहरीली शराब त्रासदी में 2 की मौत। अवैध शराब के व्यापार से जुड़े 450 लोग गिरफ्तार। बलिया में मकान मालिक की 5 वर्ष की बच्ची के साथ किराएदारों ने किया रेप। 3 बच्चों पर मामला दर्ज। इंदौर में बेकाबू कार ने 4 लोगों को कुचला। मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालक को पीटा। पुलिस के हवाले किया।
मथुरा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली। औरैया में महिला ने लगाई फांसी, सूचना मिलते ही सिपाही पति ने भी कर लिया आत्महत्या। उज्जैन में 8वीं पास चौकीदार घर से छाप रहा था नकली नोट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बार अयोध्या का दीपोत्सव होगा बेहद विशेष। 28 लाख दीपकों से जगमग होगी भगवान श्री राम की नगरी। अयोध्या दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर होगा मेड इन इंडिया ड्रोन शो, 500 ड्रोन लेंगे हिस्सा। राम की पैड़ी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे 28 लाख दीपक। 28 लाख दीपक एक साथ जलने का बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या की सरयू आरती भी होगी बेहद विशेष। दीपोत्सव की विशेष आरती में 1100 साधु संत हिस्सा लेंगे। दीपोत्सव के कार्यक्रम को राम की पैड़ी पर बैठकर देख सकेंगे लोग। सीढ़ियों पर बनाई जा रही हैं बेंच।